देखो आज का अपना टॉपिक क्या है, जैसे अभी अपन ने आज का टॉपिक क्या बनाया, बिंदु आविष्करण। क्या है आपका? बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो किसके कारण? बिंदु आविष्करण। बिंदु आविष्करण पर काय की गणना करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। इसी में क्वेश्चन दे देता है बिंदु आवेश के लिए क्या बोल देता है? परीक्षण आवेश के कारण। किसके कारण? नेक्स्ट यदि क्वेश्चन इसको अपडेट करेंगे तो जो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखा नहीं लिखा, उस बिंदु आवेश की जगह पे क्या लिख सकता है? परीक्षण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो जैसे अपन ने थ्योरी में क्या लिखा, माना बिंदु O है, माना बिंदु O है, तो जी बिंदु अपन ने क्या मान लिया? O। O पर कौन सा चार्ज रख दिया? Q आवेश रख दिया। क्या रख दिया? Q। अब बोला इस बिंदु O से R दूरी पर, कितनी दूरी पर? मतलब बिंदु O A था, है कि नहीं? यहां से कितनी दूरी पर? यहां से यहां तक कितनी दूरी पर? R दूरी पर। कितनी दूरी पर? R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। क्या है? P। और इस बिंदु P पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हमने माना कि जो बिंदु P है, माना जो बिंदु P है, इस पर एक परीक्षण आवेश रखा है। क्या रखा है? परीक्षण आवेश रखा है Q नॉट। क्या रखा है? परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है। क्या रखा है? परीक्षण आवेश क्या रखा है? Q नॉट रखा है। बात समझ में आई? देखो क्वेश्चन क्या था, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो अपन ने मान लिया, माना बिंदु O है जिस पर क्या रखा है? प्लस Q आवेश रखा है। क्या रखा है? इससे R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इतना समझ में आई नहीं है? तो इतनी थ्योरी हो गई क्लियर। फिर अपन ने पैराग्राफ चेंज करके लिखा है, माना बिंदुओं पर परीक्षण आवेश क्या रखा है? Q नॉट रखा है। क्या रखा है? Q नॉट। तब अपन ने क्या लिखा है? कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कहता है कि लगने वाला जो दो आवेशों में बल होता है वो उसका मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं एप्सिलॉन नॉट और Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या होता है? R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब बीच की दूरी। अब यहाँ पे बीच की दूरी भी हमारी क्या है? R। तो साइन में चेंजेस नहीं होता, नहीं तो साइन में चेंजेस कर देती। तो अब देखो यहाँ पे मान रख दे, कूलाम का नियम है तो कूलाम के नियम में मान रखें, तब हमारा F बराबर क्या हो जाएगा? देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो जो कहते हैं Q1 की जगह पे क्या है? Q, और Q2 की जगह पे क्या है? Q नॉट, और अपॉन में बीच की दूरी तो R स्क्वायर। ये समीकरण कौन सा हो गया? फर्स्ट। हो गया कि नहीं हो गया? हाँ या ना? अब अपन को पता है, चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, कहां से? परिभाषा से। परिभाषा से अपन ने क्या लिखा निकाला था? एकांक आवेश पर लगने वाला बल। लगाया था नहीं लगाया था? एकांक आवेश पर लगने वाला बल, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। तो अपन ने एकांक आवेश वहां पे Q अकेला लिया था, लेकिन उस एकांक आवेश की जगह पे हम क्या बोल सकते थे? परीक्षण आवेश। क्या बोल सकते थे? परीक्षण आवेश। तो कहने का मतलब क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो हमारा फॉर्मूला होता है, देखो यही था, F अपॉन Q नॉट। देखो उसमें Q लिखा था अपन ने, क्योंकि वहां पे साइन क्या लिया था? Q लिया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, लिया था। लेकिन अपन ने यहाँ पे क्या मान लिया? जो आवेश है वो क्या है? परीक्षण आवेश है। क्या है आपका? परीक्षण आवेश। तो वहां पे क्या आ जाएगा? Q नॉट। कितना समझ में आएगी? नहीं है? ये हमारा समीकरण कौन सा हो गया? सेकेंड। सब F का मान रखने पे समीकरण 1 से, किससे? समीकरण 1 से मान रखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तो गणना नहीं करनी, तो इसको हटाओगे क्या? नहीं हटाएंगे। किसको? हम F को, क्योंकि F का मान समीकरण 1 में दिया नहीं दिया। तो हमारा E इक्वल क्या हो जाएगा? F का मान रख दोगे तो क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट अपॉन में क्या था? R स्क्वायर। यही था कि नहीं था? अरे हाँ है ना? और सबके बटे में क्या है? देखो Q नॉट। यही है कि नहीं है? Q नॉट से Q नॉट कैंसिल। आपका क्या बचा? E इक्वल क्या बचा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। यही बचा कि नहीं बचा? हाँ है ना? ये हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना का मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटे कूलम। तो मात्रक क्या लिखा जाएगा? न्यूटन बटे
बात समझ में आई कि नहीं आई? हमारा क्वेश्चन था परीक्षण आवेश के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसकी गणना करनी है परीक्षण आवेश में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो मैंने मान लिया बिंदु O है, बिंदु O पर प्लस Q का अब आवेश है, इससे R दूरी पर एक बिंदु क्या है P, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो मान लिया बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश क्या रखा है, Q नॉट रखा है। तब कूलाम के नियम से, क्योंकि जहां पे दो आवेश आ जाते तो वहां पे क्या कार्य करने लगता है, बल कार्य करने लगता है कि नहीं लगता है ना। तो कूलाम के नियम से हमारा क्या होता है, कूलाम का नियम F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q1 इनटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पे हमारा F बराबर वैल्यू पुट कर देंगे तो जे तो ज्यों का त्यों रहेगा, साइन के लिए इनकी चेंज होगी क्योंकि Q1 और Q2 फॉर्मूला है। यहाँ पे हमारे क्या रखा, Q और Q0 ये है वैल्यू पुट कर दी। अब चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या होता है, E इक्वल क्या होता है F अपॉन Q नॉट। जे आ गया समीकरण 1 से मान रखने पर। यहाँ पे क्या लिखना, समीकरण 1 से मान रखने पर तो F का मान जे रख दिया तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसलिए इसका मात्रा क्या है, न्यूटन बटे कूलम। बात समझ में आई? अब एक चीज समझना, जैसे आपके दो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, एक प्लस इलेक्ट्रिक चार्ज होगा और एक हमारा माइनस, होगा कि नहीं होगा। अब एक यहाँ और यहाँ पे रखा है, यदि हमें दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है तो ध्यान रखना जो बल की दिशा होगी, किसकी दिशा होगी, यदि इन दोनों आवेशों के बीच में लग रहा है, यदि इसका मान यहाँ से प्लस से हमेशा बल कहाँ की ओर जाता है, माइनस की ओर, इसकी ओर जाता है। या सीधी सी बात, प्लस क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है ना, और माइनस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि प्लस से हमेशा बल की दिशा बाहर की ओर होगी। तो यहाँ पे क्या था, प्लस क्यू आवेश था, नहीं था, तो यहाँ पे जो बल की दिशा होगी वो किस साइड होगी, इस साइड बाहर की ओर होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ है ना। तो अपन ये साइन भी लिख सकते हो, लिखना है तो, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे डॉट डॉट करके एफ इस साइड बना देना है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो करो। देखो इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। अब हमारा क्या है, विद्युत बल रेखाएं क्या हैं, और विद्युत बल रेखाओं के हमें क्या लिखना है, गुण लिखना है। क्या लिखना है, विद्युत बल रेखाओं के गुण। तो पहले चीज ध्यान से समझना, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत बल रेखाएं, या इन्हीं को क्या बोलते हैं, क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना। जैसे मान के चलो ये हमारा जो बोर्ड है एक विद्युत क्षेत्र है, क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया, विद्युत क्षेत्र में एक निष्कोणीय वक्र, क्या, जहां पे किसी प्रकार का कोई कोण ना बने, निष्कोणीय वक्र जिस पर एकांक धनावेश गति करे। क्या करे, एकांक धनावेश गति करता है। क्या कहलाती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। इनकी विशेषता क्या होती है, देखो जैसे मान के चलो अपन ने क्या बोला, विद्युत क्षेत्र में एक हमने निष्कोणीय, निष्कोणीय कहने का क्या, उसमें किसी प्रकार का क्या नहीं बनना चाहिए, कोण नहीं बनना चाहिए। क्या नहीं बनना चाहिए, कोण। एक निष्कोणीय वक्र होता है जिस पर एकांक धनावेश क्या करता है, गति करता है। क्या करता है, एकांक धनावेश गति करता है। इसे क्या कहते हैं, इस निष्कोणीय वक्र को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं। अब बात आती है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की आवश्यकता क्या पड़ती है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की आवश्यकता, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की स्थिति को प्रदर्शित करती हैं, दिशा को प्रदर्शित करती हैं। उसकी स्थित क्षेत्र पर, उस बिंदु पर उस विद्युत क्षेत्र की कितनी तीव्रता है, क्या एफिशिएंसी, क्या मतलब टफनेस है, अर्थात वहां पर उसकी दिशा क्या, इन सारी चीजों को शो करता है क्या, विद्युत बल रेखाएं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बनाओ डायग्राम, पहले परिभाषा लिखो। देखो विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लिख दिया, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, कोमा लगाओ, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोणीय वक्र है, वह निष्कोणीय वक्र है, वह निष्कोणीय वक्र है
वह निष्कोणीय वक्र है जिस पर एकांक धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक गमन करता है। बस समझ में आई? ये हमारी विद्युत बल रेखाओं की क्या हो गई? परिभाषा। ये डायग्राम बना दो इस तरीके से। कोण नहीं बनना चाहिए, है ना, निष्कोणीय वक्र होना चाहिए। प्लस क्यू आवेश। ठीक, अब लिखो गुण। इनके जो हम गुण लिखवा रहे हैं, क्या लिखवा रहे हैं इनके? ये गुण। हम कम से कम 8 से 10 गुण लिखवाएंगे। कितने गुण लिखवाएंगे? 8 से 10। एक एक को हम डायरेक्टली पूरे के पूरे इसलिए नहीं समझा रहे क्योंकि एक समझाएंगे तो आप दूसरा भूल जाओगे, दूसरा समझाएंगे तो तीसरा। एक एक को लिखवाते जा रहे हैं और एक एक को हम समझाते जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना इसके जो हम गुण लिखवा रहे हैं इसमें से 100% एक ना एक ऑब्जेक्ट आपका जरूर बनेगा, इसलिए इनको ध्यान से लिखना है। ठीक है, देखो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। मतलब इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? प्लस क्यू आवेश। कौन सा होगा? प्लस क्यू आवेश। और जाके कहां पे खत्म होती हैं? माइनस पे। मतलब ये प्लस से चलेंगी और खत्म कहां पे होंगी? माइनस पे। आई बात समझ में? अरे हाँ है ना? मतलब जो भी विद्युत बल रेखा होती है प्लस से स्टार्ट होती है और कितने पे खत्म होती है? माइनस पे। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट लिखो। विद्युत क्षेत्र लिखो। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र रेखा लिखना। रेखाओं के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर, जैसे विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र में बहुत सारी रेखाएं होंगी कि नहीं होंगी? अब पर्टिकुलर कोई एक हम रेखा ले ले और उसका कोई पर्टिकुलर बिंदु ले और बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचे, क्या खींचे? तो वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। और एक बिंदु पर एक ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, एक बिंदु पर दो या दो से अधिक दिशाएं नहीं होंगी। तो अपन ने क्या लिखा? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, स्पर्श रेखा के बाद कोमा लगाना, खींची गई स्पर्श रेखा कोमा लगा, उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। रेखा खींची गई बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। क्लियर है? आया समझ में? देखो जैसे मान के चलो एक विद्युत क्षेत्र हमारा बोर्ड हो गया, इसमें हमने एक स्पर्श रेखा ली, ये ले ली कि नहीं ले ली? स्पर्श रेखा ली। स्पर्श रेखा ये क्या है? निष्कोणीय वक्र है। क्या है? अब जैसे प्लस से स्टार्ट हुई और कहां पे खत्म होती है? अब मैंने बोला इस पर खींची स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा ऐसे ही खींचेगी कि नहीं खींचेगी? जैसे वृत्त होता है कि नहीं होता, सर्किल, तो इस पर स्पर्श रेखा अपन ऐसे खींच देते कि नहीं खींच देती? यदि देखा जाए तो देखो ऐसे खींच रही कि नहीं खींच रही? इस तरीके से खींचेगी नहीं खींची? जैसे यहाँ पे ए ऐसी जा रही थी और ऐसी सीधी निकल जाए, जबकि वक्र ऐसा है कि नहीं? हाँ है ना?
तो इसका सुटेबल डायग्राम जैसे ये बना था, इस पे हमने क्या किया, ऐसे जा रही थी, एक ऐसी स्पर्शरेखा खींच दी कि नहीं खींच दी, यहां से अभी आगे बढ़ती जा रही, इस बिंदु पर ये स्पर्शरेखा खींच दी कि नहीं खींच दी। तो कहने का मतलब यहाँ पे बिंदु क्या हो गया, ए, यहाँ पे बिंदु क्या हो गया, बी। तो यह इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, और ये इस क्षेत्र पर विद्युत क्षेत्र, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। बात समझ में आएगी नहीं, मतलब हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का मान अलग होगा, ना कि एक जैसा, और प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही होगी, एक से अधिक नहीं होगी। बात समझ में आई। तो अपन ने क्या लिखा है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं या विद्युत बल रेखाओं के कोई भी बिंदु ले लो, क्या ले लें, कोई बिंदु, हमने जे बिंदु ले लिया कि नहीं ले लिया, और इस पर हमने क्या खींच दी, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा जो उसको केवल टच करते हुए जाए, है ना। तो उस बिंदु पर मान लिया बिंदु क्या है, ए है, विद्युत क्षेत्र की दिशा तीव्रता को प्रदर्शित, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। बातचीत समझ में आई कि नहीं है, अरे हाँ है ना। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचे, क्या खींचे, स्पर्श रेखा, तो उस बिंदु, वह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। बात समझ में आई कि नहीं है। अगला पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अब बात आती है दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, तो क्वेश्चन एक जे लिखा जाता है, अगला क्वेश्चन, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी क्यों नहीं काटती, क्या कारण है कि क्यों नहीं काटती। देखो जैसे विद्युत बल रेखाएं थी, एक विद्युत बल रेखा एक खींची और दूसरी विद्युत बल रेखा हमने एक खींच दी कि नहीं खींच दी, तो एक कटान बिंदु हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। ये जो कटान बिंदु है, स्पर्श रेखा एक का भी है और स्पर्श रेखा दो का भी है। कटान बिंदु कहने का मतलब स्पर्श रेखाएं कितनी है, और कॉमन उनका कटान बिंदु कितना है, एक। तो इस कटान बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी, नहीं खींचे, क्योंकि उस कटान बिंदु पर विद्युत बल रेखाएं कितनी है, दो, तो दोनों की एक अलग अलग दिशा होगी कि नहीं होगी। तो देखो रेखाएं कितनी हो गई, दो, हाँ है ना। कटान बिंदु कितना है, एक है। अब इन स्पर्श, दो स्पर्श रेखाओं पर, दो रेखा विद्युत बल रेखाओं पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, दो, हाँ है ना। तो कितनी दिशाएं हो जाएंगी फिर, दो, जबकि बिंदु कितना था, एक। क्या एक बिंदु पर दो विद्युत बल रेखाएं जो थी उनकी दो दिशाएं पॉसिबल है क्या। अभी अपन ने लिखा किसी बिंदु एक पर यदि विद्युत बल रेखाओं के एक बिंदु पर केवल कितनी दिशा होती है, एक। क्योंकि स्पर्श जब ये दो रेखाएं काटेंगी तो कटान बिंदु एक कॉमन होगा, लेकिन स्पर्श रेखाएं कितनी होगी, दो होगी, नहीं होगी। दो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का कटान बिंदु तो एक होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का कटान बिंदु कितना होगा, एक। कटान बिंदु पर कितनी विद्युत बल रेखाएं होगी, दो। उन दो विद्युत बल रेखाओं के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, दो खींची जाएंगी, जिससे उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशाएं कितनी हो जाएंगी, दो, जो संभव नहीं है, क्योंकि नियम कहता है कि एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी, दो नहीं, क्योंकि एक बिंदु पर केवल परिणामी विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा होगी, एक से अधिक नहीं। जबकि जो हमारा दो स्पर्श, दो विद्युत बल रेखा यदि काट रही है, देखो जैसे दो विद्युत बल रेखाएं काटी तो विद्युत बल रेखाएं कितनी हो गई, और कटान बिंदु उनका कितना है, एक। दो विद्युत बल रेखाओं पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, दो खींची जाएंगी, अर्थात उस कटान बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच गई, दो खींच गई कि नहीं खींच गई। एक देखो जैसे इसकी खींच दी और एक इसकी हमने ऐसी खींच दी कि नहीं खींच दी, तो उसकी कितनी दिशाएं हो गई पर इस बिंदु पर, जो पॉसिबल नहीं। इस कारण से दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं। इन नियम को, गुणों को लिखने के पश्चात बाद में अपन को लिखते हैं। बात समझ में आई। अगला पॉइंट लिखो, कितने पॉइंट हो गए आपके, तीन हो गए कि नहीं हो गए। लिखो, आपने देखा होगा जैसे हम रस्सी बांधते, क्या बांधते हैं, छत पे कपड़ा सुखाने के लिए रस्सी बांधते हैं ना, तो पर टाइट बांध दिया, एक सिरे इस साइड और एक सिरे पे इस साइड खींच दी, बांध देते कि नहीं बांध देते, और ऐसे खींच के बांध देते कि बांध देते। तो ध्यान रखना जैसे ए सिरे और बी सिरे पर हमने बांध दी कि नहीं बांधी, तो जितनी हम टाइट डोरी को बांधते हैं, बंधी तो रहती है लेकिन वो अपने अंदर क्या करती है, सिकुड़ने का प्रयास करती कि नहीं करती। जैसे ही हल्की सी ढील मिलती तुरंत छोटी हो जाती कि नहीं हो जाती। मतलब वो अपनी लचकदार डोरी में क्या होता है, अपनी लंबाई के अनुसार सिकुड़ने का प्रयास करती, क्या करती है, सिकुड़ने का प्रयास करती है। लिखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं
विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई, देखो विद्युत, एक मिनट रुकना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह, खींची हुई लचकदार डोरी की तरह, लचकदार डोरी की तरह लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। आज पानी की संभावना 70% तक है। आज पानी गिरेगा अपने यहाँ 65 से 70% तक वो है। लिख लिया, लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है। जैसे डोरी खींची रहती है, नहीं खींची रहती है, जब तक वो बंधी है अपने सिरे पर कैसी होती है, बंधी रहती है, लेकिन लगातार उसको ढील मिलेगी तो कैसा, ऐसा सिकुड़ने का प्रयास करती कि नहीं करती? हाँ है ना। अगला पॉइंट लिखो, देखो विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। इसी प्रयास की वजह से एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। देखो जैसे मान के चलिए एक विद्युत बल रेखा ये थी, इस पे कौन सा चार्ज है? धनात्मक चार्ज है कि नहीं है? एक विद्युत बल रेखा हमने फिर यहां से खींची, इसमें भी कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, नहीं करेंगे? और लंबाई यही हुई कि नहीं हुई? लंबाई का लंबवत क्षेत्र यही होगा कि नहीं होगा? देखो लंबाई, जैसे यहाँ पे प्लस क्यू आवेश आ गया और यहाँ पे भी प्लस क्यू आवेश, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, नहीं करेंगे? तो लंबाई का अनुदिश ये हो गया, लेकिन लंबाई के लंबवत दिशा मतलब एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करते हैं। जब दूर रहेंगे तो एक दूसरे को काटेंगे क्या? नहीं काटेंगे, फिजिक्स है ना। तो अपन क्या लिखते हैं? विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने, अर्थात एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती, तभी तो दूर हटने का प्रयास करती हैं। कितने पॉइंट हो गए? 5। अगला पॉइंट देखो विद्युत बल रेखाएं चालक पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। सबसे आईएमपी ऑब्जेक्ट यहीं से बनता है। विद्युत बल रेखाएं चालक पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। विद्युत बल रेखाएं चालक पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। अभिलंबवत होती हैं। ठीक, चालक पृष्ठ की कैसी होती हैं? अभिलंबवत। अगला पॉइंट देखो, विद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर से नहीं गुजरती। विद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर से नहीं गुजरती। विद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर से नहीं गुजरती। विद्युत बल रेखा चालक के अंदर से नहीं गुजरती। अतः चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। जब विद्युत बल रेखाएं नहीं रहेंगी तो क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी? क्या नहीं होगी। तो विद्युत बल रेखा चालक पृष्ठ के कहां से नहीं गुजरती? अंदर से नहीं गुजरती। अतः चालक पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। चालक पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है? शून्य होती है। ठीक, ये हमारी क्या हो गई? विद्युत बल रेखाओं के इन गुणों से आईएमपी क्या है? विद्युत बल रेखाओं के गुणों से जो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वो बात समझ में आई? इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? दो विद्युत बल रेखाएं
एक दूसरे को क्यों नहीं काटती?